तो दोस्तों आज हम राजस्थान वन रक्षक एवं वनपाल के लिए 80 इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न हैं और परीक्षा में आने लायक प्रश्न, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि पानीपत के प्रथम युद्ध एवं खानवा के युद्ध में बाबर की विजय के मुख्य कारण थे। तो मुख्य कारण क्या था? एक था युद्ध की तुगलकनामावती और दूसरा था बारूद का प्रयोग। ये दोनों कारण थे जिसका पानीपत के प्रथम युद्ध एवं खानवा के युद्ध में बाबर की विजय के मुख्य कारण थे। इसलिए आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि अकबर के दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू था। तो वह था बीरबल। ठीक है, बीरबल वह व्यक्ति था जो दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू था। कौन? बीरबल। अगला सवाल है कि अकबर की धार्मिक नीति का मूल उद्देश्य क्या था? तो मूल उद्देश्य था सार्वभौमिक सहिष्णुता। ठीक है, सार्वभौमिक सहिष्णुता है जो अकबर की धार्मिक नीति का मूल उद्देश्य था। क्या था? सार्वभौमिक सहिष्णुता। अगला सवाल है कि अकबर ने कौन सा नया धर्म चलाया था? तो आपको याद रखना है अकबर ने चलाया था दीन ए इलाही धर्म। ठीक है, तो दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? तो आपको याद रखना है यह चलाया था अकबर ने। अगला सवाल है कि दीन ए इलाही का प्रधान पुरोहित कौन था? तो आपको याद रखना है वह था अबुल फजल। ठीक है, अबुल फजल वह व्यक्ति था जो दीन ए इलाही का प्रधान पुरोहित था। अगला सवाल है कि अकबर मुस्लिमों के किस सिलसिले का भक्त था? तो अकबर था चिश्ती सिलसिले का भक्त। कौन? अकबर। अगला सवाल है कि अकबर ने 1583 में कौन से नए कैलेंडर को जारी किया? तो आपको याद रखना है अकबर ने जारी किया था इलाही संवत। ठीक है, इलाही संवत कब जारी किया था? तो 1583 में जारी किया था। ठीक है, यह एक प्रकार का कैलेंडर है जो 1583 में जारी किया था। कौन सा? इलाही संवत, जो किसके द्वारा जारी किया था? अकबर द्वारा। अगला सवाल है कि अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो आपको याद रखना है यह रचना की थी अबुल फजल ने। ठीक है, तो अबुल फजल ने रचना की थी किसकी? अकबरनामा की रचना की थी किसने? अबुल फजल ने। अगला सवाल है कि तुजु के बाबरी या बाबरनामा नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित हैं? तो आपको याद रखना है यह रचित हैं बाबर द्वारा। ठीक है, तो बाबर की अगर रचना के नाम पूछे या पुस्तक का नाम पूछे तो आपको याद रखना है बाबर की पुस्तक का नाम है तुजु के बाबरी या बाबरनामा। ये पुस्तक है इसकी बाबर की। अगला सवाल है कि मुग़ल बादशाह जहांगीर द्वारा लिखे गए ग्रंथ का नाम है। तो आपको याद रखना है वह ग्रंथ है तुजु के जहांगीरी। ठीक है, तुजु के जहांगीरी वह ग्रंथ है जो मुग़ल बादशाह जहांगीर द्वारा लिखे गए ग्रंथ है। कौन सा? तुजु के जहांगीरी। अगला सवाल है कि मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के समकालीन ग्रंथ पादशाहनामा का लेखक का नाम बताइए। तो उसके लेखक का नाम है उपयुक्त सभी मोहम्मद अमीन कज़विनी, अब्दुल हमीद लाहौरी और मोहम्मद वारिस। ये तीनों हैं जो पादशाहनामा के लेखक है। इसलिए आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है कि वह स्थान जहां बाबर ने मस्जिद बनवाई थी। तो आपको याद रखना है वह स्थान है पानीपत। ठीक है, पानीपत वह स्थान है जिसने जहां पर बाबर ने मस्जिद बनवाई थी। कहां पर? पानीपत में। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस मुग़ल बादशाह के तुलसीदास समकालीन थे? तो आपको याद रखना है यह समकालीन थे अकबर के। ठीक है, तो अकबर के समकालीन कौन थे? तो आपको याद रखना है अकबर के समकालीन थे तुलसीदास। ठीक है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित चित्रकारों में से अकबर ने किसे मुल्तान का दीवान नियुक्त किया? तो आपको याद रखना है यह किया था अब्दुल समद को। ठीक है, अब्दुल समद को मुल्तान का दीवान नियुक्त किया था। किसने किया था? तो आपको याद रखना है यह किया था अकबर ने। किसे किया था? तो आपको याद रखना है अब्दुल समद को किया था। क्या किया था? मुल्तान का दीवान नियुक्त किया था। अगला सवाल है कि अकबर के शासनकाल में किसके निर्देशन में महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ था? तो आपको याद रखना है यह हुआ था फेजी के निर्देशन में। ठीक है, फेजी के निर्देशन में महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ था। और यह किसके शासनकाल में हुआ था? अगर पूछे तो आपको याद रखना है अकबर के शासनकाल में हुआ था। क्या हुआ था? फेजी के निर्देशन में महाभारत का है जो फारसी में अनुवाद हुआ था। अगला सवाल है कि प्रसिद्ध चित्रकार बिशन-दास को किस मुग़ल शासक की छत्रछाया प्राप्त हुई? तो आपको याद रखना है यह हुई थी जहांगीर की छत्रछाया। ठीक है, प्रसिद्ध चित्रकार बिशन-दास है जो जिसे जहांगीर मुग़ल शासक की छत्रछाया है जो प्राप्त हुई थी। किसे प्राप्त हुई थी? प्रसिद्ध चित्रकार बिशन-दास को। और क्या प्राप्त हुई थी? छत्रछाया प्राप्त हुई थी किसकी? जहांगीर की।
अगला सवाल है कि कौन सा मुगल सम्राट चित्रकारी का महान पारखी माना जाता है, तो आपको याद रखना है यह माना जाता है जहांगीर। ठीक है, जहांगीर वह मुगल सम्राट था जिसे चित्रकारिता का या चित्रकारी का महान पारखी है जो माना जाता है किसे, जहांगीर को। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसके सम्मान में शाहजहाँ ने आगरा किले को मोती मस्जिद आगरा किले की मोती मस्जिद का निर्माण है जो करवाया था, तो आपको याद रखना है यह कराया था जहां आरा के सम्मान में। ठीक है, जहां आरा के सम्मान में शाहजहाँ ने आगरा किले की मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, अगर एग्जाम पूछे तो आपको याद रखना है यह करवाया था शाहजहाँ ने करवाया था। कहाँ पर, आगरा के किले में करवाया था। और किसके सम्मान में करवाया था, तो आपको याद रखना है जहां आरा के सम्मान में करवाया था। अगला सवाल है कि किस मुगल सम्राट ने प्रसिद्ध तख्त-ए-ताऊस बनवाया था। तख्त-ए-ताऊस यानी मयूर सिंहासन है जो बनवाया था, तो आपको याद रखना है वह मुगल सम्राट था शाहजहाँ। ठीक है, शाहजहाँ वह मुगल सम्राट था जिसने प्रसिद्ध तख्त-ए-ताऊस यानी कि मयूर सिंहासन है जो बनवाया था, तख्त-ए-ताऊस। अगला सवाल है कि मुगलों के समय हुए स्थापत्य शैली में परिवर्तन कहलाता है, तो क्या कहलाता है, यह कहलाता है हिंदू इस्लामिक शैली। ठीक है, तो हिंदू इस्लामिक शैली किसे कहते हैं, मुगलों के समय हुए स्थापत्य शैली में परिवर्तन ही हिंदू इस्लामिक शैली कहलाता है। अगला सवाल है कि किस स्मारक को ईरानी शैली का भारतीय रूपांतरण कहा गया है, तो आपको याद रखना है यह कहा गया है हुमायूं का मकबरा। ठीक है, हुमायूं का मकबरा को ईरानी शैली का भारतीय रूपांतरण कहा गया है, तो आपको याद रखना है किसे कहा गया है, हुमायूं के मकबरे को। अगला सवाल है कि निम्न में से किसे आधुनिक उर्दू शायरी का जन्मदाता कहा जाता है, तो आपको याद रखना है यह कहा जाता है वली दक्कनी को। ठीक है, वली दक्कनी को आधुनिक उर्दू शायरी का जन्मदाता कहा जाता है किसे, वली दक्कनी को। अगला सवाल है कि कौन सा मकबरा वफादार पत्नी का उसके स्वर्गीय पति के लिए श्रद्धांजलि का प्रतीक है, तो आपको याद रखना है वह मकबरा है हुमायूं का मकबरा। ठीक है, हुमायूं का मकबरा वफादार पत्नी का उसके स्वर्गीय पति के लिए श्रद्धांजलि का प्रतीक है। कौन सा मकबरा, हुमायूं का मकबरा। अगला सवाल है कि तुजू के बाबरी का फ़ारसी में अनुवाद किसने किया था, तो आपको याद रखना है यह किया था अब्दुल रहीम खान खाना ने। ठीक है, अब्दुल रहीम खान खाना ने तुजू के बाबरी का फ़ारसी में अनुवाद किया था, किसने, अब्दुल रहीम खान खाना ने। अगला सवाल है कि अकबर का मकबरा कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है अकबर का मकबरा है सिकंदरा में, और सिकंदरा कहाँ पर, आगरा में। ठीक है, अकबर का मकबरा कहाँ पर है, अगर पूछे परीक्षा में तो आपको याद रखना है यह मकबरा है सिकंदरा में, और सिकंदरा कहाँ पर है, आगरा में। अगला सवाल है कि एतमादुद्दौला का मकबरा बनवाया था, तो किसने बनवाया था, यह बनवाया था नूरजहाँ ने। ठीक है, तो नूरजहाँ ने किसका मकबरा बनाया था, अगर एग्जाम पूछे तो आपको याद रखना है यह बनवाया था एतमादुद्दौला का मकबरा बनवाया था, किसने, नूरजहाँ ने। अगला सवाल है कि किसने अपनी रचना प्रमुखतः शेरशाह सूरी पर केंद्रित की, तो आपको याद रखना है वह की थी अब्बास खान सरवानी ने। ठीक है, अब्बास खान शेरवानी ने अपनी रचना मुख्यतः शेरशाह सूरी पर केंद्रित की थी, किसने की थी, अब्बास खान सरवानी ने। अगला सवाल है कि हिंदी के प्रसिद्ध कवि एवं पद्मावत के लेखक मालिक मोहम्मद जायसी के साई संरक्षक थे, तो कौन थे, वह थे शेरशाह। ठीक है, शेरशाह वह व्यक्ति थे जो हिंदी के प्रसिद्ध कवि एवं पद्मावत के लेखक मालिक मोहम्मद जायसी के साई संरक्षक थे, कौन, शेरशाह। अगला सवाल है कि ताजमहल का शिल्पी था, तो ताजमहल का शिल्पी कौन था, वह था उस्ताद ईसा। ठीक है, उस्ताद ईसा था जो ताजमहल का शिल्पी था। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भवन फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है, तो वह है किला-ए-कुहना मस्जिद। ठीक है, किला-ए-कुहना मस्जिद है जो फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है, तो सही सुमेलित युग्म बताना है। तो इसमें सही सुमेलित युग्म है बाबर काबुल, जो सम्राट बाबर है उनका मकबरा कहाँ पर स्थित है, काबुल में। और दूसरा है जहांगीर, और जहांगीर का मकबरा है जो लाहौर में स्थित है, इसलिए आपका सही जवाब होगा ए और बी। ए और बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसलिए आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है कि ए और सी है, सॉरी, ठीक है,
ए और सी है, बी गलती से निकल गया, ठीक है सही है। ये बाबर है जिसका मकबरा काबुल में, और जहांगीर है जो लाहौर में इसका मकबरा है, इसलिए आपका सही जवाब होगा ए और सी, और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्न मुगल चित्रकारों में से कौन व्यंग्य चित्र का विशेषज्ञ था? तो वह था बसावन, ठीक है, बसावन वह चित्रकार था जो व्यंग्य चित्र का विशेषज्ञ था, ठीक है, व्यंग्य चित्र का विशेषज्ञ कौन था? बसावन। अगला सवाल है कि मुगल काल के किस निम्नलिखित मकबरे में प्रथम बार पित्रादूरा का प्रयोग मिलता है? तो आपको याद रखना है, यह मिलता है एतमादुद्दौला मकबरे में प्रथम बार पित्रादूरा का प्रयोग है जो मिलता है। किसके मकबरे में? तो आपको याद रखना है, यह मिलता है एतमादुद्दौला के मकबरे में। क्या मिलता है? प्रथम बार पित्रादूरा का प्रयोग मिलता है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन मुंतखब उल लुबाब का लेखक था? तो आपको याद रखना है, वह था खफी खां, ठीक है, खफी खां वह व्यक्ति था जो मुंतखब उल लुबाब का लेखक था। कौन? खफी खां। अगला सवाल है कि कौन सा स्थान अबुल फजल का जन्म स्थान है? तो वह है नागौर, ठीक है, नागौर वह स्थान है जो अबुल फजल का जन्म स्थान माना जाता है। कौन सा? नागौर। अगला सवाल है कि तबकाते अकबरी का रचयिता कौन था? तो वह था निज़ामुद्दीन अहमद, ठीक है, निज़ामुद्दीन अहमद है जो तबकाते अकबरी का रचयिता था। कौन था? निज़ामुद्दीन अहमद। अगला सवाल है कि एतमाद-उद-दौला का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है आगरा में, ठीक है, तो आगरा में किसका मकबरा स्थित है? तो आपको याद रखना है, यह स्थित है एतमाद-उद-दौला का मकबरा स्थित है कहाँ पर? आगरा में। अगला सवाल है कि कलीला व दमना नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो यह संबंधित है हिंदू दर्शन पद्धतियों से, ठीक है, हिंदू दर्शन पद्धतियों से क्या संबंधित है? कलीला व दमना है जो पुस्तक, वह संबंधित है किससे? हिंदू दर्शन पद्धतियों से। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने मुगल काल में अथर्ववेद का फारसी में अनुवाद किया था? तो आपको याद रखना है, यह किया था हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने, ठीक है, हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने मुगल काल में अथर्ववेद का फारसी में अनुवाद किया था। किसने? हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने। अगला सवाल है कि अब्बास खां शेरवानी को तारीख़-ए-शेरशाही लिखने के लिए किसने नियुक्त किया था? और वह ग्रंथ शेरशाह सूरी के शासनकाल का ऐतिहासिक विवरण प्रस्तुत करने वाला एकमात्र स्रोत था। तो आपको याद रखना है, यह किया था अकबर को नियुक्त किया था, ठीक है, अकबर को नियुक्त किया था। क्या? अब्बास खां शेरवानी को तारीख़-ए-शेरशाही लिखने के लिए नियुक्त किया था। किसे? अकबर को नियुक्त किया था, और वह ग्रंथ शेरशाह सूरी के शासनकाल के ऐतिहासिक विवरण का प्रस्तुत करने वाला एकमात्र स्रोत हैं, ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि किस स्मारक को ईरानी शैली का भारतीय रूपांतरण कहा गया है? तो आपको याद रखना है, वह स्मारक है हुमायूं का मकबरा, ठीक है, हुमायूं का मकबरा वह स्मारक है जिसे ईरानी शैली का भारतीय रूपांतरण कहा गया है। किसे कहा गया है? हुमायूं के मकबरे को कहा गया है। अगला सवाल है कि दिल्ली में खैरुल मनाजिल नामक मदरसे का निर्माण किया था। तो किसने किया था? यह किया था महम अनगा ने, ठीक है, महम अनगा वह व्यक्ति था जिसने दिल्ली में खैरुल मनाजिल नामक मदरसे का निर्माण किया था। किसने? महम अनगा ने, सॉरी औरत थी, ठीक है। अगला सवाल है कि कालीला दिमना अरबी रूपांतरण है। तो यह किसका अरबी रूपांतरण है? तो पंचतंत्र का अरबी रूपांतरण है, ठीक है, तो पंचतंत्र का अरबी रूपांतरण कौन सा है? कालीला दिमना, ठीक है, कालीला दिमना ग्रंथ है जो पंचतंत्र का रूपांतरण है। अगला सवाल है कि संस्कृत कृति प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद फारसी में किया गया जिसका शीर्षक था, तो उसका शीर्षक क्या था? गुलजारे हाल, ठीक है, गुलजारे हाल शीर्षक है किसका? संस्कृत कृति प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद फारसी में किया गया जिसका शीर्षक क्या था? गुलजारे हाल। अगला सवाल है कि नल दमयंती को कहानी का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो आपको याद रखना है, यह किया था फैजी ने, ठीक है, फैजी ने किस कहानी का फारसी में अनुवाद किया था? तो आपको याद रखना है, यह किया था नल दमयंती का किया था। नल दमयंती कहानी का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो फैजी ने किया था। अगला सवाल है कि तानसेन के गुरु कौन थे? ठीक है, तो तानसेन के गुरु थे स्वामी हरिदास, ठीक है, स्वामी हरिदास है जो तानसेन के गुरु थे। अगला सवाल है कि मुगल
युग का सबसे योग्य लेखक कौन माना जाता है? तो यह माना जाता है अबुल फजल। ठीक है, अबुल फजल वह व्यक्ति हैं जो मुगल युग का सबसे योग्य लेखक माना जाता है। अगला सवाल है कि बादशाह अकबर द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का था, तो वह था दाम। ठीक है, दाम वह सिक्का है जो बादशाह अकबर द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का था। कौन सा था? दाम। अगला सवाल है कि अकबर द्वारा चलाया गया सिक्का जलाली था, तो वह था चांदी का सिक्का था। ठीक है, अकबर द्वारा चलाया गया सिक्का कौन सा था? जलाली था। और वह किस प्रकार का था? तो चांदी का सिक्का था। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि जीतल था एक, तो जीतल था क्या? जीतल एक प्रकार का था अकबर द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का। ठीक है, अकबर द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का किसे कहते हैं? तो जीतल को कहते हैं। ठीक है, जीतल था एक प्रकार क्या? अकबर द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का। अगला सवाल है कि मुगल बादशाह बाबर द्वारा चलाए गए सिक्के थे, तो वह थे उक्त एक और उक्त दोनों, यानी शाहरुख और बाबरी। ये दोनों सिक्के हैं जो मुगल बादशाह बाबर द्वारा चलाए गए सिक्के थे। ठीक है, मुगल बादशाह बाबर द्वारा चलाए गए सिक्के शाहरुख एवं बाबरी दोनों थे, इसलिए आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 है जो राइट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि मुगल कालीन भारत में रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र था, तो वह था कश्मीर एवं बंगाल। ठीक है, कश्मीर एवं बंगाल वह केंद्र थे जो मुगल कालीन भारत में रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र था। मुगल कालीन भारत में रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? अगर परीक्षा में पूछे तो आपको याद रखना है, वह था कश्मीर एवं बंगाल। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो या आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित हुआ हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।